हेलो एवरीवन। तो आज हम बेसिक्स ऑफ नीट स्टार्ट करने जा रहे हैं, राइट? तो हम इस पूरे सीरीज में देखेंगे कि कैसे जो मोस्ट फ्रीक्वेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है फिजिक्स की, उसको कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट चैप्टर से। कौन सा चैप्टर है? यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, तो पहले चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट से, ठीक है? अब यूनिट एंड मेजरमेंट में जो है बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं हर साल चेंज कर करके, बट जो मोस्ट फ्रीक्वेंट क्वेश्चन आते हैं वो तीन टॉपिक्स आते हैं: परसेंटेज एरर, सिग्निफिकेंट फिगर्स, एक डायमेंशनल फॉर्मूला भी आता है, और कन्वर्जन आता है। जैसे कि सीजीएस को एमकेएस में बदलना है, सीजीएस को एफपीएस में बदलना है, ये क्वेश्चन कभी कभी आता है। तो बेसिकली चार टॉपिक है जिससे कि फ्रिक्वेंटली हर साल क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आएगा। अगर आपने अच्छे से कर लिया तो आपका 4 मार्क्स फिक्स है। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बेसिक्स में पता होना चाहिए। अब बेसिक्स के लिए सबसे पहले जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है उसकी नॉलेज होनी चाहिए हमें। तो बेसिकली हम 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को रीड करते हैं। सबसे पहले आता है लेंथ, फिर आता है मास, फिर आता है टाइम, फिर आता है टेम्परेचर, फिर आता है इलेक्ट्रिक करंट हमारा, फिर आता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, फिर आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, अब ऐसे यूनिट्स की बात करेंगे और फिर इनके डायमेंशन कैसे हम इसको डिनोट करेंगे। तो इस यूनिट की बात करें तो आपको पता है लेंथ की यूनिट मीटर होती है, एम, मास की किलोग्राम होती है, केजी, टाइम की सेकंड होती है, टेम्परेचर की केल्विन होती है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट की क्या होती है, एम्पियर, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट कैंडेला होगा, और ये मोल। अब यहाँ पे जब हम डिनोशन की बात होगी सबसे पहले लेंथ की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे मुझे लेंथ की बात करेंगे। लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला जब भी हम लिखते हैं एम से डिनोट करते हैं, मास को एम से, टाइम को टी से, टेम्परेचर को केल्विन कर लो या थीटा कर लो, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को आई से कर, या आप ए से भी कर सकते हैं। जैसे कि ए यूज करते हैं, आई नहीं, ये कैंडल होगी और मोल्डिंग होगी। ये सब सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि जितने भी डायमेंशनल फॉर्मूला आगे आप पढ़ेंगे 11th और 12th में, इसी साथ में से मिलके, राइट? तो ये साथ आपको पता होना चाहिए और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अब सबसे पहले बात करते हैं हम, तो कन्वर्जन की बात करते हैं। और कन्वर्जन में इंपॉर्टेंट क्या है कि हमें पता होना चाहिए जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज होता है वो होता है एसआई यूनिट, जिसको कि एमकेएस यूनिट भी बोलते हैं। दूसरा होता है सीजीएस, तीसरा होता है एफपीएस, ठीक है। एमकेएस यूनिट में एम क्या डिनोट कर रहा है आपका? एमकेएस यूनिट में एम डिनोट कर रहा है मीटर, यानी कि लेंथ, ठीक है। के डिनोट कर रहा है किलोग्राम, यानी कि मास, और एस फॉर सेकंड यानी कि टाइम। सीजीएस यूनिट में सी जो डिनोट कर रहा है वो सेंटीमीटर कर रहा है, जी जो कर रहा है वो ग्राम कर रहा है, और एस जो कर रहा है वो सेकंड। एफपीएस में एफ जो है वो फुट कर रहा है, पी जो है पाउंड कर रहा है, और एस जो है, ठीक है। ये तीन फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं, मीटर, किलोग्राम और सेकंड। सेकंड देखिए हर जगह यूज हो रहा है, राइट, तीनों सिस्टम में। मीटर भी फ्रीक्वेंटली यूज होता है, राइट। सेंटीमीटर भी बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है, कोई भी चीज आप यूज करते हैं, छोटी चीजों के मेजरमेंट आप सेंटीमीटर में लेते हैं। जब हाइट की बात होती है तब फीट में जनरली मेजर करते हैं, राइट। केजी तो आप कोई भी सामान लेने गए केजी में लिया, आप कोई एक्सपेंसिव सामान खरीद रहे, राइट, तो ग्राम में लेते हैं, राइट। पाउंड का यूज जनरली बेकरी इंडस्ट्री में होता है, राइट। 1 पाउंड का केक बनता है, 2 पाउंड का केक बनता है। तो ये तीनों का कन्वर्जन आता है, ठीक है। चौथा जो कन्वर्जन आता है ना वो टेम्परेचर का आता है, कि फॉरेनहाइट, डिग्री सेल्सियस और केल्विन तीनों इंटरचेंजेबल कैसे होते हैं।
तो वो जो कन्वर्जन होता है वो हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं, जब कैलोरीमेट्री हम शुरू करेंगे ना वहां पे उसको करेंगे। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें कुछ नहीं करना है, आपको पता होनी चाहिए कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, राइट। 1 केजी में कितना ग्राम होता है, सेकंड की तो आप देख रहे हैं हर जगह से हो। तो कन्वर्जन जैसे कैसे आता है, कन्वर्जन आएगा कि आपको कन्वर्ट करना है 1 न्यूटन को सीजीएस यूनिट। किसको करना है, 1 न्यूटन को सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट में कितना होगा, ठीक है, ये डाइन अलग है तो वो डाइन अलग है, ठीक है। 1 न्यूटन इज हाउ मच डाइन कन्वर्ज करता है। अब कन्वर्जन करने के लिए हम क्या करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम देखने जा रहे हैं कि हाउ टू कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। सो देखिए, हमने लिखा 1 न्यूटन, इधर लिखा एक्स डाइन, हमें इस एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब न्यूटन क्या है, ऐसा यूनिट है फोर्स का। अब फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, बेसिक्स पे आ रहे हैं। न्यूटन जो है वो ऐसा यूनिट है फोर्स का। फोर्स होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, राइट। मास एसआई यूनिट की बात करेंगे तो किसमें होता है, किलोग्राम में। एक्सीलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी बाई टाइम। वेलोसिटी क्या होता है, और आगे बढ़ेंगे तो मीटर पर सेकंड होता है ना वेलोसिटी। टाइम एक और है, एक और सेकंड आ गया, तो हमें मिला केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये मिला हमें डायमेंशन, किसका, हमें डायमेंशन मिल गया भैया न्यूटन का, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। हमें इसका मिल गया डायमेंशन, ठीक है, यूनिट मिल गई केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप इसको जब डायमेंशनल फॉर्मूला में लिखेंगे तो केजी है मास एम, मीटर है लेंथ, ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला। चलिए, अब हमें कन्वर्ट करना है, हमें मिल गया डायमेंशनल फॉर्मूला। अब देखिए कैसे स्टेप कंसीडर करना, 1 लिख दिया हमने, डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा हमने एम एल टी माइनस एक्स डाइन। अब देखिए डाइन हो या वाइन हो, जो फोर्स है तो डायमेंशनल फॉर्मूला किसी भी फॉर्म में सेम होगा, सॉरी, फोर्स है तो किसी भी फॉर्म में डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा। अब असली चीज करने जा रहे हैं, यहाँ पे जो है ये ऐसा यूनिट की बात हो रही है तो यहाँ पे ऐसा यूनिट वाली चीजें रख देंगे। रख दिया हमने, मीटर की जगह क्या रखा हमने, एम क्या है, मास। मास की जगह रखा हमने क्या होता है, किलोग्राम। लेंथ की जगह रखा मीटर और सेकंड स्क्वायर। ये भैया सेकंड तो भाई दोनों जगह सेम है तो कुछ नहीं होना इनका। अब देखिए यहाँ पे डाइन जो है वो सीजीएस यूनिट होती है फोर्स की, तो सीजीएस यूनिट है तो मास यहाँ पे क्या होगा, ग्राम। लेंथ क्या होगा, सेंटीमीटर। टाइम तो भैया वही रह जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, अभी तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है हमें। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और इसमें। अब कन्वर्ट किसमें किसको करना है, हमें इस एसआई यूनिट को सीजीएस में कन्वर्ट करना है। तो जितने भी एसआई यूनिट वाले चीजें हैं ना उन सबको सीजीएस में हम बदलना शुरू करते हैं। तो केजी जो है उसको अगर हमने ग्राम में कन्वर्ट किया तो 1 केजी में कितना ग्राम होता है, बहुत बढ़िया, 1000 ग्राम। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। और भैया सेकंड सेकंड तो मैंने बोला था ना, इसका कुछ नहीं हो सकता, मैंने लिखा ग्राम सेंटीमीटर सेकंड सेकंड, कोई दिक्कत। अब इसी चीज को हम यहाँ पे एज और थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं, कोई दिक्कत, मैं मिटा सकता हूँ। इसको कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए एक्स की वैल्यू चाहिए हमें, एक्स को वहां रखते हैं, बाकी सारी चीजों को ये अपने साइड में। 1000 ग्राम इन 100 सेंटीमीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। बाकी जब भी देखो पावर कहीं है नहीं, सबके पावर 1 है तो हमने पावर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की, ठीक है। अब एक्स उसको रहने दिया, बाकी चीजों को लेके आ गए, क्या बोला ये तो कुछ नहीं था ना, ये सेम था, सिर्फ ग्राम ही था। यहाँ पे सिर्फ सेंटीमीटर ही था,
पे सेकंड स्क्वायर है। अब आप करो, यहाँ पे क्या बचा, बताइए क्या बचा। यहाँ पे मिला हमें is equal to x, ठीक है, यानी कि 1 कितना हो गया 10⁵ इज इक्वल टू x, राइट। तो 1 न्यूटन में कितना आया, तो ये आप जब लेके जाएंगे तो x की वैल्यू कितनी आई 10⁵, यानी कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ टाइम। है ना मजेदार चीज, कुछ नहीं है इसमें, फिजिक्स का है, मैथ्स है ना, कन्वर्जन करना है सेंटीमीटर को मीटर को, मीटर को सेंटीमीटर को। हमें मिल गया 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ टाइम, ठीक है, आसान है, कर लेंगे, रिवर्स कर सकते हैं। 1 डाइन इज इक्वल टू हाउ मेनी न्यूटन्स, सारा कंसेप्ट सेम रहेगा। यहाँ पे जो ग्राम्स है इनको किलोग्राम्स में कन्वर्ट करना शुरू करेंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। अब आपको किसी ने बोला कि 1 जूल को अर्ग में कन्वर्ट करना, कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले तो हम जूल को पता करेंगे क्या है, भैया ये एनर्जी है, एनर्जी की सबसे आसान फॉर्मूला लगाओ, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन होता है, वर्क डन इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। फोर्स का तो हमने निकाल रखा है, डिस्प्लेसमेंट का एक और एल जोड़ देंगे, ml/t-2, पूरी कहानी वैसे ही दोहराई जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे कहानी में थोड़ा ट्विस्ट कैसे आएगा, मास जो है वो तो केजी हो गया, लेंथ जो है वो मीटर का स्क्वायर होगा, तो एल स्क्वायर है, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स। अब यहाँ पे जब हम कन्वर्ट करेंगे ना मीटर को सेंटीमीटर में, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 100 लिखेंगे, और ये पावर 2 होगा, तो कितना हो जाएगा 10⁴, ये सिर्फ मीटर हो जाएगा। केजी को चेंज करेंगे हम ग्राम में, और फाइनली हमें आंसर मिलेगा। तो आप इसको सॉल्व करिए और फिर बताइए आंसर कितना होगा। आंसर आ जाएगा, यहाँ पे 2 जीरो एक्स्ट्रा है। तो ये हो गया पहला फॉर्म क्वेश्चन का, हाउ टू डू द कन्वर्जन, वेरी गुड। अब दूसरे आते हैं परसेंटेज एरर पे, बहुत ही इंटरेस्टिंग परसेंटेज एरर, इसमें ज्यादा टाइम आपको नहीं लगानी होगी। परसेंटेज एरर में क्वेश्चन कैसे आता है मैं बता रहा हूँ आपको, फॉर्म उसका। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसमें परसेंटेज एरर है, ए में 4%, बी में 5%, सी में 3% और डी में 4%, ऐसे दे देगा। और फिर वो एक फॉर्मूला देगा, y इज इक्वल टू a⁴ d³ CD², ऐसा कुछ दे देगा, बोलेगा कि नेट परसेंटेज एरर फाइंड आउट कीजिए। अब एक बात हमेशा याद रखिएगा परसेंटेज एरर में, कि वो डिवीजन में है या मल्टीप्लीकेशन में, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है, हमें सिर्फ एडिशन करना है, ठीक है। अब क्या कहने का मतलब है एडिशन करना है, तो देखिए इसको प्रोसीड कैसे करते हैं। ये जो पावर होते हैं ना, जैसे a⁴ है, तो पावर को मल्टीप्लाई करते हैं एरर से, पावर कितना है 2 को मल्टीप्लाई करेंगे ए से, ए की परसेंटेज एरर है। बी का पावर कितना है b⁴, पावर इसका 3 आया, बी का परसेंटेज एरर 5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। जो भी पावर है उसको गिवन परसेंटेज एरर से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो भी गिवन है ना उसको एक रो में सिर्फ प्लस करेंगे, माइनस नहीं होगा। जैसे हमने लिखा 2 × 4, ये a² हो गया। अब ये मल्टीप्लीकेशन है उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, हम प्लस का साइन देंगे, 3 × 5, ठीक है। अब देखिए c जो है वो डिवीजन में है, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, हम इसको फिर प्लस करेंगे, c का पावर कितना है 1 है, 1, ठीक। फिर d भी डिवीजन में है बट फिर भी हम इसको प्लस करेंगे, d का पावर कितना है 2 मल्टीप्लाई, तो d में परसेंटेज है कितना आया 4 2 8, 5 × 3 is 15 प्लस 3, राइट करिए 30%।
टोटल परसेंटेज एरर 3% है ना, इजी, कुछ नहीं करना है। जो गिवन परसेंटेज एरर है और जो पावर है उसको परसेंटेज एरर से मल्टीप्लाई करना है और सारी चीजों को एक रो में ऐड कर देंगे, परसेंटेज एरर मिल जाएगा। आप उठा के देंगे तो जब से नीट शुरू हुआ है 2013 में भी पहला क्वेश्चन जो था मेजरमेंट का वो परसेंटेज एरर से ही था। उसके बाद कंटिन्यू पूछेगा परसेंटेज एरर से क्वेश्चन, करना कुछ नहीं है, बनाना ऐसे यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। परसेंटेज एरर लेंथ का दिया हुआ है 4%, मास का दिया हुआ है 10%, टाइम का एरर है 2%। हमें एनर्जी की परसेंटेज एरर फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट करेंगे एनर्जी की परसेंटेज एरर? इसके लिए मैंने अगेन कहा ना डायमेंशनल फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी, और एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता चल चुका है क्या होता है, ml2। बस खेल खत्म। एम कितना है 1%, पावर एन की कितनी है, एन का पावर 2, एल की एरर 4, टाइम का पावर 2। ये माइनस में ये ना जाके माइनस कर दो, माइनस का मतलब कि डिवीजन में आएगा, बट हमें सिर्फ एडिशन करना है, तो माइनस है प्लस लेंगे पावर 2 और एरर इसका 2, ये हो गया 10 + 8 + 4। एनर्जी की एरर है 22%। क्वेश्चन हो गया सॉल्व, 4 नंबर आपकी झोली में आके गिर गए। ठीक है, तो 2 फॉर्मेट पढ़ लिया हमने। तीसरा फॉर्मेट जो होगा हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड आउट करने का होगा, जो कि अगले लेक्चर में हम देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, एंजॉय करते हैं।